दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए साइंस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्यूज क्वेश्चनों की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। आपकी सपोर्ट को देखते हुए मुझे वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, एसआई में बल का मात्रक क्या है। दोस्तों एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट और चौथा गज सेंटीमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, न्यूटन। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वायु क्या है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा मिश्रण, तीसरा यौगिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मिश्रण। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, दूसरा आमीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर और चौथा डायनमो। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, डायनमो। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, दूसरा इसकी मात्रा में कमी आएगी और तीसरा इसके भार में कमी आएगी और चौथा इसके भार में वृद्धि होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, इसके भार में कमी आएगी। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 35, सल्फर का उपयोग होता है। दोस्तों सल्फर का उपयोग होता है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है डायनामाइट में, दूसरा गन पाउडर में, तीसरा बारूद में और चौथा उपरोक्त सभी में। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है स्वभावेश, दूसरा पुतली की विशेष बनावट की वजह से, तीसरा दिन में नींद आने से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। दोस्तों ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा चांदी और चौथा पीतल। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, चांदी। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है आँख को अच्छे लगते हैं, दूसरा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तीसरा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं और चौथा ऊष्मा के स्वचालक होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है फैशन की वजह से, दूसरा लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, तीसरा हल्का होता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट,
एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित यह कौन सा नियम है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, तीसरा ग्लूसाक का आयतन संबंधी नियम और चौथा अवागाद्रो की परिकल्पना का नियम। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, अवागाद्रो की परिकल्पना का नियम। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार परीक्षा में आया है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। दोस्तों बायोगैस का मुख्य अवयव है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ईथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा मीथेन और चौथा एथिलीन। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मीथेन। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका पहला ऑप्शन है ताप कम होता है और दाब बढ़ता है, दूसरा ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, तीसरा ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं और चौथा ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है रेटिना के द्वारा, दूसरा आइरिस के द्वारा, तीसरा सिलेरिया मांसपेशियों के द्वारा और चौथा कॉर्निया के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सिलियरा मांसपेशियों के द्वारा। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूखी बर्फ होती है ठोस। दोस्तों इसका कारण है, पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार परीक्षा में आता है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 46, लड़कती हुई गेंद दूर लगने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है घर्षण बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा जड़त्व और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, घर्षण बल। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, संगमरमर किसका रूप है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा नेस, तीसरा चूना पत्थर और चौथा बलुआ पत्थर। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, चूना पत्थर। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार परीक्षा में आया है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा क्लोरीन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा अमोनिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, क्लोरीन। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा नियॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार परीक्षा में आया है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? दोस्तों कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा विटामिन सी और चौथा प्रोटीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, प्रोटीन। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना।